नितेश उपाध्याय इस समय उपस्थित है भदोही क्षेत्र में, जहां पे आपको बता दें यहाँ पे जो युवाओं के सुख दुख के साथी हैं, हमेशा लोक सेवा में लगे रहते हैं। समाज सेवी चंद्रशेखर यादव जी हैं, जो कि बच्चों की शिक्षा को लेकर के हमेशा से उत्सुक रहे हैं और उनके सेवा कार्यों को लेकर के आज पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र में, पूरे जनपद में चर्चा हो रही है। आइए हम उनसे जुड़ते हैं। भैया, आपका स्वागत है चैनल में। क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है, तो इसको लेकर के, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के हमेशा से आप उत्सुक रहे हैं, तो क्या कहेंगे? पहले तो माताओं, बहनों और सभी भाइयों को चैत्र नवरात्र का ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनके ऊपर माता रानी का कृपा बना रहे और हम खासकर बच्चियों को कहेंगे कि माता रानी उनको ताकत दे, साहस दे और आगे बढ़े। जैसा कि हमेशा से चर्चा का विषय है शिक्षा को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर हमेशा से आप प्रेरणा बने हैं, लोगों को शिक्षा के लिए हमेशा से प्रेरित करते हैं। आपका जन चौपाल भी लगता है, तो भी वहाँ पे आप बच्चों को शिक्षा के लिए बात करते रहते हैं, उनकी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा को लेकर के हमेशा से आप उत्सुक रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे माता पिता को लेकर, क्या आप कहेंगे कि शिक्षा को? नहीं, माता पिता से तो मेरा यही कहना है कि जिनके पास बच्चियां हैं वो पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। जरूरी नहीं है कि बच्चे ही हमको काम देंगे, हमारी बच्चियां भी हमको काम देंगी। और अक्सर आप देख लीजिए बड़े बड़े शहरों में जाके बच्चियां ही माता पिता को कमा के खिला रही हैं और अपना घर परवरिश सब कर रही हैं, सब कुछ चला रही हैं। जैसा कि देखा भी जाता है समाज में, लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है, ये क्या उचित लगता है? नहीं, अब जो भेदभाव लोग कर रहे हैं उनकी तो गलत फहमी है और भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चे हैं ऐसे बच्चियां हैं और बच्चियों को आगे बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़ाने का माता पिता या गार्जियन स्वरूप के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चियों को शक्ति मिले और आगे जाएं और विकास करें। पहले से ही सेवा कार्य आपका चला है, कोविड काल से ही, जब कोविड काल था, जिस समय लोग निकल नहीं रहे थे बाहर घर से, उस समय आप लोगों के बीच में जाते थे और उनके हालचाल पूछते थे, खाने की व्यवस्था है कि नहीं है। आज वह कार्य पूरे जनपद में चर्चा का विषय है और जो गरीब व्यक्ति हैं, जो आपसे सेवा प्राप्त किए हैं, आज कहीं ना कहीं आपके नाम को लेकर के बुला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। आप जैसे व्यक्तियों को और सोच रहे हैं कि ऐसे समाज सेवी आए जिससे गांव का और देश का, हमारे जनपद का विकास हो सके। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? हम लोगों के लिए यही कहना चाहते हैं कि उनका प्यार और आशीर्वाद, दुलार इसी प्रकार से हमारे ऊपर बना रहे और हम उनके लिए तत्पर हैं, चाहे रात हो चाहे दिन। क्या अभी भी आपको लगता है कि हमारा जनपद भदोही, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे छोटा जिला के रूप में है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं नहीं हो पाए हैं, तो क्या अभी कमियां नजर आ रही हैं आपको जनपद को लेकर? कमियां तो बहुत है और जिला में, हमारे भदोही जनपद में, और खासकर तो आप देख लीजिए कि महिला विद्यालय नहीं है। कम से कम एक ठो है, दो ठो है, उससे होना नहीं है, क्योंकि अपना भदोही जनपद जो है बड़ा है और पर्सनली महिला विद्यालय होना चाहिए बच्चियों के लिए, पढ़ने के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा। और सरकारी अपने यहाँ विद्यालय होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय के लिए हमने जमीन दिया था बनने के लिए, अभी तक केंद्रीय विद्यालय बना ही नहीं, ना ही उसका शिलान्यास हुआ, ना ही काम हुआ। तो सीधी तौर पे अगर कहा जाए तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं निष्क्रिय रूप हो गए हैं, उन्होंने कोई कार्य अभी तक नहीं किया। अगर हम बात करें यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति की, तो स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ पे सही नहीं है, लोगों से यही सुनने में आ रहा है। स्वास्थ्य स्थिति इसलिए नहीं सही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम और आप तो अपना, अगर कोई हमारे परिवार के बीमार हो रहा है तो हम और आप जाके बड़े हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं, बड़े डॉक्टर को दिखा सकते हैं और कई जगह जा सकते हैं। मगर जो गरीब तबके पे हैं, जो बेचारे अनाथ हैं और ये मुसहर लोग हैं, उन बेचारों से जाके पूछिए, जिस दिन उनके पेट में दर्द होता है या सीना में दर्द होता है या सर में दर्द होता है तो उनको कुछ नहीं दिखता, यही सरकारी अस्पताल दिखती है। जी, तो क्या अपील करेंगे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे अपील करेंगे? हमारा अपील यही है, रिक्वेस्ट भी यही रहा, प्रार्थना भी मैं करता हूँ कि प्रयास भी मैं करता हूँ कि हो सके चाहे जहाँ से, तो हमारे यहाँ कम से कम शिक्षा और ये हॉस्पिटल का व्यवस्था अगर सही हो जाएगा तो हो सकता है अपना भदोही कुछ सुधार में आ जाए। आने वाले दिनों में आपके क्या अभी सेवा कार्य रहेंगे? आने वाले दिनों में या कल या आज, मैं आजीवन जब तक जिंदा हूं तब तक ये इन अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माताओं के साथ हमेशा उनके लिए तत्पर हूं और रहूंगा।
जी मेरा उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य है परिवर्तन लाना। जी। कुल मिला के आप देख सकते हैं युवा समाज सेवी कर्मठ और अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले चंद्रशेखर यादव जी, जिनका कहना है कि अभी जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो स्थिति है भदोही जनपद में बदहाल है, उसे सुधारा जाए और रोजगार भी यहाँ के युवाओं को मिले, जिससे बाहर न जाए। और ये इनके बारे में बताएं तो ये गरीबों के लिए हमेशा उनकी हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, उनके सेवा के लिए लगे हैं और शिक्षा को लेकर के हमेशा से चिंतित रहते हैं कि किस प्रकार से 5 जगह हैंडपंप, हाँ अभी पाँच जी गरीब जैसा कि जी जी जिनका बल्टी फेंक दिया जा रहा था, लोगों को पानी नहीं पिलाया जाता था, जो गरीब होते हैं, मुसहर होते हैं, अनाथ होते हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा था। हमने रिक्वेस्ट करके जो हमारे करुड़ाले संस्था है यहाँ दीपक कारपेट के बगल में, हम उनसे अपना रिक्वेस्ट करके उनसे हैंडपम्प 5 हैंडपम्प दिया, 2-3 अपने पिपरिस में दिया हूँ और एक गंगापुर में दिया हूँ, एक रजपुरा पे दिया हूँ, एक जयरामपुर में दिया हूँ, एक बैद बस्ती में है और 2 मुसहर बस्ती में है और कुछ अनाथ लोग हैं वहाँ है। कुल मिला के आप समझ सकते हैं इस गर्मी के माहौल में जहाँ पे पानी ही जल ही सब कुछ होता है, गरीब बस्तियों में जहाँ नल का अभाव है, दूर तक पानी लेने जाते हैं, आज ऐसे सेवा कार्य अगर 5 हैंडपंप अगर एक बस्ती में दे दिया जाता है कहीं गरीबों को जल पीने के लिए, तो ऐसा सेवा कार्य कोई ऐसा बिरले लोग होते हैं जो ऐसा सेवा कार्य करते हैं। ऐसे सेवा कार्यों में एक नाम भदोही जनपद का युवा चंद्रशेखर यादव जी हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार से सेवा कार्य पूरे जनपद में किया जा रहा है और इनका आह्वान भी है और भी जो प्रतिनिधि हैं इस समस्या को निस्तारण के लिए आगे आए और उनकी गरीबों की समस्याओं को सुने। जो गरीब वोट देते हैं और बड़े पदों पे पहुंचाते हैं उनका उपेक्षा किया जाता है बाद में, ऐसा न किया जाए। ऐसा